नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। स्वरा मोहतरमा के ऊपर इस समय मुसीबतों के पहाड़ एक के बाद एक टूटते चले जा रहे हैं। सितारे गर्दिश में आए हुए हैं फहाद की बेगम स्वरा भास्कर के, और स्वरा भास्कर इस समय इतनी परेशान है, चारों तरफ से घिरी हुई है अपने ही कर्मों के कारण, कि उसके ऊपर ना चाहते हुए भी मुझे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। और उसका एक और कारण है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी है, जो केवल और केवल मां भारती के खिलाफ जहर उगलते हैं, फेक नैरेटिव पेडल करते हैं देश के खिलाफ, और देश को देश के अंदर और देश के बाहर बदनाम करने का प्रयास करते हैं। यदि हम लोग ये सोचेंगे कि ऐसे जो यूजलेस लोग हैं उन पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, क्यों इनके बारे में बात करना, तो वो गलत है। इनका जो असली चेहरा है ना, गंदा वाला, वो कभी जनता के सामने नहीं आएगा। इसीलिए आजकल मैं स्वरा के ऊपर बात कर रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये आवश्यक है। अब स्वरा के खिलाफ इनका जो फतवा ब्रिगेड है बेगम का ससुराल की तरफ से, वो पीछे पड़ गया है। स्वरा के एक के बाद एक फतवे निकलने की तैयारी हो चुकी है। स्वरा बेगम को गुस्से से लोग ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे इनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो, यानी जो मौलवी आदि कुछ है वो लोग। और उसके दो कारण हैं। पहला कारण है स्वरा बेगम की ये तस्वीर जो उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पर डाली है, जिसमें वो अपना मेकअप एक हाथ से कर रही हैं, एक हाथ में उन्होंने अपना फोन पकड़ा हुआ है जिसमें खुद को देख रही हैं, गोद में बच्ची है उनकी बेटी, और उसको वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है ढक करके। और नीचे उन्होंने लिखा है, सो हाउ इज मदरहुड गोइंग क्वेश्चन मार्क दे आस्क, एंड वो हंसते हंसते वाली इमोजी। अब जैसे ही स्वरा ने अपने इंस्टा के अंदर ये फोटो डाली, भाई ब्रिगेड ने इनकी ऐसी तैसी कर दी, इनकी बुरी वाली ट्रोल कर दी, हालत खराब कर दी। लिखा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बुर्का कहाँ है तुम्हारा, बुर्का काहे नहीं पहनी हो। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि भाई स्वरा बेगम, इस्लाम के अंदर मेकअप वेकअप करना तो हराम है, तुम मेकअप कैसे कर रही हो, वो भी खुलेआम। कई लोगों ने यह लिखा कि ऐसे ब्रेस्ट फीड करा रही हो, यह तरीका है क्या तुम्हारा। अब जब ये बुरी तरीके से ट्रोल होने लगी, इस प्रकार की बातें मैडम स्वरा के खिलाफ लिखी जाने लगी, तो इन्होंने क्या किया, जो कमेंट सेक्शन होता है उसको लिमिटेड कर दिया। अच्छा हो गया ना, दिन में इनको तारे दिखा दिए इन्हीं के समाज ने, जिनके गुणगान करती रहती है, जिनके कसीदे पढ़ती रहती हैं। ये वही स्वरा बेगम है जिनको सनातन धर्म के अंदर सब कुछ गलत दिखता है, जिनको भारतवर्ष के अंदर सब कुछ गलत दिखता है, जिनको भारतवर्ष के न्यायपालिका के अंदर सब कुछ गलत दिखता है, जिनको भारत की कानून व्यवस्था के अंदर सब कुछ गलत दिखता है, इनको तो संविधान भी यहां का गलत दिखता है। ये वही है जिनके कारण ये जहर उगलती है। अब वही इनकी क्लास लगा रहे हैं, इनकी वाट लगा रहे हैं। दूसरी, इनका जो बुरा हाल हो रहा है वो हो रहा है इस तस्वीर के कारण। ये जो तस्वीर है ये है जब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहे थे, अणुशक्ति नगर से इनके जो पति हैं फहाद मियां, फहाद अहमद, वो चुनाव लड़ रहे थे, यद्यपि वो हार गए। उस समय सज्जाद नोमानी करके ये एक मौलवी है, उनको मिलने ये पति पत्नी गए थे। उसके बाद इन्होंने फोटो रखी थी, लगाई थी अपने ट्विटर हैंडल पर फहाद ने, जिसमें स्वरा बेगम ने अपना सरवर ढका हुआ है और उनकी खिदमत में प्रस्तुत हो रखे हैं, और लिखा था जनाब हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हमें खूब दुआओं से नवाजा। कह रहे उनकी खिदमत में हम हाजिर हुए अपनी बेगम के साथ। और उसके बाद भी ये उस समय भी ड्यूरिंग इलेक्शन बहुत ट्रोल हुई थी, इन पर बड़े प्रश्न लगे थे, मैंने भी प्रश्न किए थे, क्योंकि जो सज्जाद नोमानी है ये कोई ऐसे ही नहीं है कि कोई भी मौलवी है, नहीं भाई, इनका जो पास्ट है वो बड़ा खराब है और महिला विरोधी पास्ट है। ये महिला विरोधी व्यक्ति हैं एक नंबर के। और महाराष्ट्र के चुनाव में, बीच चुनाव में इन्होंने ये भी फतवा निकाला था कि जो भी लोग मुस्लिम समाज से महायुति को और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, उनका हम हुक्का पानी बंद कर देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे। और ऐसे व्यक्ति को मिलने ये गए और बड़े खिदमत और नवाजा और पता नहीं बढ़िया बढ़िया शब्द लिख करके फोटो एक्स पर डाल दी। अब इन्होंने कुछ दिन पहले बीबीसी को अपना एक इंटरव्यू दिया था। उसी इंटरव्यू के अंदर इनसे सज्जाद नोमानी की जो मीटिंग थी उसके बारे में प्रश्न किया गया और बोला भाई आप बड़ी ट्रोल हुई थी उस समय, तो क्या हुआ था। तो मोहतरमा ने क्या बोला, मोहतरमा ने बोला, खाला ने बोला कि भाई मैं तो पहली बार सज्जाद नोमानी से उस समय मिली थी इलेक्शन के टाइम पर।
उससे पहले मैं कभी मिली नहीं थी, मुझे सज्जाद नोमानी कौन है ये पता भी नहीं था, मैं इनके पास्ट के बारे में जानती भी नहीं थी। जब मैं ट्रोल होने लगी तब मैंने इनके पास्ट को खंगाला और तब मुझे पता चला कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं। कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे तो हम किसी को भी मिलते हैं भाई, बड़े सारे लोगों को मिलते हैं, यानी उनके कहने का यह मतलब था कि एरू गैरू नत्थू खैरू हर एक से मिलते हैं, उसमें से सज्जाद नोमानी से भी मिल लिए हम, यही तो मतलब हो ना कि बड़े सारे लोगों से हम मिलते हैं। फिर कहती है कि जहां तक फोटो का सवाल है, फोटो ना मैंने और फहाद ने तो डाली नहीं, हमने तो देखी भी नहीं कि कौन सी फोटो पड़ रही है। फहाद ने अपने मैनेजर को बोला जो सोशल मीडिया हैंडल उनका कर रहा था कि फोटो डाल दो, उसने फोटो डाल दी, उसने ये कैप्शन वैप्शन भी लिख दिया। तो इन शॉर्ट उन्होंने सज्जाद नोमानी की ऐसी तैसी कर दी, स्वरा बेगम ने धुलाई कर दी, एकदम घनी बेइज्जती कर दी, एरू गैरू बुला दिया। और ये जो बात थी वो गले नहीं उतर रही है पूरी ब्रिगेड के, जो सज्जाद नोमानी के जो लोग हैं, वो भी जो फतवा ब्रिगेड है, उन सबको ये बात पसंद नहीं आई है। गुस्से में वो लोग भी अब ट्रोल कर रहे हैं स्वरा को, कह रहे हैं कि देखो कितनी एहसान फरामोश है ये बीवी, ये खाला, ये मोहतरमा। जब चुनाव थे, जब अपने शौहर को जिताना था, तब उनके चरणों में पहुंच गई सर ढक करके, तब तो लिख दिया कि नोमानी साहब की खिदमत में हम लोग हाजिर हो गए। और अब जब चुनाव हार गया तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, उनकी जो शान है उसमें गुस्ताखी कर दी है, उनकी बेइज्जती कर रही है। ये तो इसको तो शर्म नहीं आती है, तो बड़ी मतलब बेशर्म किस्म की औरत है, ये कैसे इस प्रकार की हरकत कर सकती है। अब देखिए, जब ये मिलने गई थी इलेक्शन में, तो क्यों गई थी मिलने के लिए? चुनाव को पोलराइज करने के लिए, है ना, चुनाव को पोलराइज करने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए, वोट बैंक की जो समीकरण है इनकी जाति वाली, उसको साधने के लिए, उसी के लिए गई थी। अब जब वो उसका बेनिफिट नहीं हुआ, ट्रोल और हो गई, तो अब सफाइयां दे रही हैं। अब सफाई देनी भी इन मोहतरमा को भारी पड़ रही है, करेक्ट। तो भाई आज इनको ना स्वाद आ गया है अच्छी तरीके से अपने कुकर्मों का, अपनी गलतियों का, है ना। यही वो मोहतरमा है जो गंगा जमुनी तहजीब की दुहाइयां देती रहती हैं। ये वो मोहतरमा है जिन्होंने शाहीन बाग के अंदर कितनी नफरत फैलाई थी, उसको मैं याद नहीं करना चाहती, दिल्ली दंगों के दौरान। तो खैर, जो तुम बोओगे वो तुमको काटना पड़ेगा भाई, सबका सच तुम्हें यही दिखाई देगा। सनातन के खिलाफ जिस तरीके का जहर उगलते हो, उसको भी सब देख ही रहे, ईश्वर देख रहा है। सनातन तो बहुत सहिष्णु, बहुत माफ करने वाला धर्म है, हम सब लोग तो बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, आप जो बोओगे उसकी सजा तो आपको स्वयं ही मिलेगी, मिल ही रही है, ये सजा ही मिल रही है आपको। किसी को सजा आपको वैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के कारण आप नफरत फैला रही हो, वही लोग इस तरीके से आपको ट्रोल करके, आपकी बेइज्जती करके आपको सजा दे रहे हैं। तो खैर, मोहतरमा की ऐसी तैसी हो रखी है, बैंड बजी हुई है। इस विषय पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।